ओ योग मुद्रा। ये शांत भाव में आपका स्वागत। कभी कभी हम ये शब्द जो स्वागत को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन इसको व्यवहार जरूर करते हैं। स्वागतम, स्वागत। तो आप अगर इसको देखोगे, ये एक बहुत सुंदर सा शब्द है। स्वागत, घटित हुए समय, घटित हुए बात को स्वाहा कर लेना, निगल लेना। जैसे पूरा महाकाल में वो समा जाए और ना निकले। स्वाहा गत। गत मतलब जो बीते हुए वक्त, उसको बिल्कुल ऐसे स्वाहा करना कि वो कभी भी और आपके सामने ना आए। कि हमारा जो संसार में चलने का दो शब्द हम हर समय अपने आप को बताते हैं, क्षण भंगुर और नित्य नूतन। ये सब क्षण भंगुर है और
ये स्वागत के कारण नित्य नूतन भी है। आपने कभी जिग्सॉ पजल किया है? वो पजल जब हो जाता है, फिर उससे आप ऐसे, फिर उससे जो आप बनाते हो, कुछ भी बना लेते हो, फिर उससे अलग करके फिर और एक रूप को आप बनाते हो उस पजल में। वैसा ही है ये संसार। किसको मानेंगे आप सत्य? इसलिए स्वागत। इस भाव से वैशाली जी आगे बढ़िए। नमस्ते अर्पिता, नमस्ते आप सभी योगियों को। हम लोग गीता का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 20 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 20 भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। हरिओम। आप देखिए, वेदों के अनुसार ये जितने सारे आप मंदिर देख रहे हो, जितने सारे देवता की आकृति हुई है, उद्भावना जिसे भी कह सकते हैं, तब क्या होता था ना, वायु एक देवता थे, अग्नि एक, वरुण, ये सब देवता थे। हमारा भय के कारण जितने सारे भय, हमने उतने सारे देवता का शुरुआत की। ये ऐसा भी हुआ, शनि जैसे ग्रह को भी हम देवता मानने लगे। तो भय से जितना हम देवता भगवान बनाते हैं, उसका सिर्फ हमारे कामना वासनाओं से ही संबंध होता है। अब अपना कामना खत्म, वो देवता खत्म, फिर नई कामना, नई देवता। ऐसे जब हम देवता बदलते बदलते हैं हमारे कामना और वासनाओं के कारण, तो इसमें ईश्वर बुद्धि नहीं होता है, वासुदेव बुद्धि नहीं होता है। एक ऐसा वासुदेव, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा भगवान, ऐसे एक ऐसा अवतार, और ऐसे एक आपका जो ध्यान, कि वो हटे नहीं। आपने कभी सोचा है, हमारे जितने, हमारे सनातन भाव में, सनातन परंपरा में इतने सारे देव देवियों की रचना क्यों हुई है? क्योंकि हम कर सकते हैं। जब वस्तुओं के कारण, आप देखो, संतोषी माँ का पूजन वेद में नहीं है। आप देखोगे 100 साल से पहले संतोषी माँ का पूजन नहीं था। घर में इतनी अशांति बढ़ी, ये खान पहन पान और रहन सहन की माध्यम से इतनी अशांति बढ़ी। घर घर में, बड़ा बड़ा घर जो हम एक साथ रहते थे, वो टूटने लगा। तो कोई महात्मा ने सोचा कि इसका कारण क्या हो सकता है। तो एक विघ्न विनाशक की बेटी बनाकर संतोषी माँ को उत्पत्ति हुई और उसका एक पूजन चला। उनकी महिमा भी बहुत है, क्योंकि
आप अपने भय से जो भगवान बनाते हैं उनका भी महिमा होता है, लेकिन वो आपके भय से बनाए हुए हैं। आपको वो संपूर्ण भाव से, आप एक मनुष्य ही ऐसा ही एक जीव है जो पूरे ईश्वर की पूरे भाव को समझ सकता है। Human is the only being who can understand the whole attribute of ईश्वर। एक एट्रीब्यूट नहीं, एक झलक नहीं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे जीव हैं, पूरा ईश्वर को पूरी तरह से उनका विश्व रूप हम देख सकते हैं। अर्जुन ने देखा है, हम भी देख सकते हैं। संजय ने देखा है, हम भी देख सकते हैं। तो वो जो महाभारत युद्ध में सिर्फ 2 लोग देखते थे और कुछ किसी को दिखाई नहीं देता था, इसका मतलब है ये जो छोटे छोटे अपने भय से बनाए हुए भगवान को हम जब रचना करते हैं, वो एक छोटी मतलब पतली गली होती है, उस रास्ते में आप जा सकते हो, ज्यादा दूर नहीं। जिस रास्ते में आपका बिल्कुल विकास हो, आपकी रचना हो, आप बिल्कुल विकसित हो जाओ, पूरे तरह से खुल जाओ, वो एक ऐसी तत्व है जिसको आप वासुदेव के जरिए आप ले सकते हो। इतने सारे भगवान है, इतने सारे सोच है, आप देखिए, लेकिन वासुदेव कृष्ण की सोच आपको ईश्वर तत्व तक पहुंचा देगी। ये सत्य है। उनका जो लीला ऐसे प्रचंड है कि उनका लीला को स्मरण करते करते आप ईश्वर तत्व तक, बड़े समंदर तक पहुंच जाओ। ये छूटेगा नहीं, कृष्ण प्रेम छूटता नहीं है, बदलता नहीं है। जो कृष्ण प्रेमी है वो जानते हैं, जो वासुदेव को रूप में मानते हैं वो जानते हैं कि एक ऐसा कशिश है कि वो आपको आगे लेके चलेगा। कोई आप नहीं बदलोगे। ये नहीं कि आपका काम नहीं हुआ तो चलो इस भगवान को मान ले, ये सब नहीं होता है कृष्ण प्रेमियों के द्वारा। तो वासुदेव कृष्ण एक ऐसे तत्व है जो ईश्वर के साथ है, और ईश्वर है, और ईश्वर तत्व तक आपको ले सकते हैं। उनकी हर लीला है। आप शुरू करोगे बाल गोपाल से, खुश हो जाओगे, अमृत की धारा बहेगा कि जो प्रेम लीला में भी आप मग्न हो जाओगे। कितना प्रेम, कितना संयम। फिर उनकी द्वारिका में जो अपनी, मथुरा में हो, द्वारिका में हो, उनका जो चलन, और उनकी जो अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ, ये सब आप लेके लेके जब आप गीता तक पहुंचोगे तो आप बड़े समुद्र में पहुंच चुके होंगे। एक ऐसा अवतार जो आपको समंदर में लेके छोड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है जो कृष्ण को जानते हैं और माध्यम से चेतना तक नहीं पहुंचते। ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए, संतोषी माँ पूजा करेंगे, संतोष लाएंगे, घर में संतोष होगा, लेकिन चेतना तक नहीं पहुंच पाओ। हमारे सारे भगवान, आप कोई भी भगवान, हमारे जितने सारे भगवान हमारे सृष्टि किए हुए ऋषि मुनियों के द्वारा, और हम मानते हैं। तो इसीलिए यहाँ ईश्वर कहते हैं, अपने ईश्वर तत्व में पहुंचकर कहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वासुदेव को माने और संसार से पार ना हो। कोई नहीं सकता है। कृष्ण को मानने वाले, कृष्ण को जानने वाले, कृष्ण को अपने जीवन में एक सच्चाई
बताने वाले, जैसे मेरी माँ थी, वो कृष्ण को मानती थी। वो कहती थी कृष्ण से मन नहीं हटता। जब उनका समय निकट आता था, वो बहुत समय आंख बंद कर सोते थे, तो मुझे मुझे बहुत डर लगता था। मैंने एक शाम को, जब उनकी मूड अच्छी थी, मैंने पूछ लिया, माँ आप तो चली जाएंगी, तो मैं आपको कहाँ ढूंढूंगी। वो बड़े लगन से और बड़े विश्वास से कहे मेरे आंखों को देखकर कि मुझे कृष्ण में ही ढूंढना। बस बचपन से वो कृष्ण भक्त थी। वो जब खाती थी, तो जो खाना खाती थी उसके साथ भी वो, जो कृष्ण को अगर पसंद नहीं होगा, तो वो नींबू नमक सब निचोड़ कर उनको, खाद को, उनके स्वाद को बढ़ाने के लिए भोग लगा लेती थी। तो ये मतलब नहीं वो वो भक्त नहीं थी, उनके जीवन में कृष्ण थी। भक्ति का मतलब आप भगवान को अलग मानते हो। भक्ति करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। अपने जीवन जैसे जीते हो, मान लो आपका जीवन कृष्ण जी रहे, आप नहीं जी रहे। तो इसीलिए लाखों अरबों खरबों और सब जो इस परंपरा सनातन धर्म को मानते हैं और कृष्ण को जानते हैं, वो कृष्ण की प्रेम में क्या कशिश है, कहां तक वो ले जा सकते हैं। आप खुद देखो, जानो और खुद पहचानो। ये हमारी जो अनुभूति हमने बता दिया। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ हाँ अर्पिता। वुड यू अंडरस्टैंड? हाँ अर्पिता, अभी पता चलता है कि एक्चुअली जो मन है ना वही जड़ है। वो जड़ता से हम ईश्वर की पूजा करना चाहते, बट मान जाओ कि तुम ईश्वर का ही अंश हो। जैसे कृष्ण हो, मान जाओ कृष्ण बन के जीना होता है, वही सही जीना होता है, वही चेतनापूर्ण जीना है। मन के थ्रू हम चाहते हैं कि कोई इष्ट बनाए, और फिर जो पूजा करते हैं या भक्ति करते हैं एक रिचुअल हो जैसा हो जाता है, बट अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हम क्यों कर रहे हैं। इष्ट भी बनाओ बट एक समझदारी के साथ, वो उसका बहुत मीनिंग है मतलब। आज माँ सरस्वती के कारण हम कृष्ण समझ सकते हैं। हम जो भी संसार में समझ रहे हैं, मेरे इष्ट के कारण। लेकिन वो व्हीकल है हमारे लिए, लेकिन देखते हैं कृष्ण को। उन्हीं के जरिए हम कृष्ण को देखते हैं। तो बिना माँ सरस्वती हमारा सोच और माँ सरस्वती के साथ में हमारा सोच अलग हो जाता है। अहंकार से सोच, और जहां माँ सरस्वती अपने जीवन में आ जाते हैं, धारण हो जाते हैं, तब जब देखते हैं संसार, वो अलग लगता है। और किसको हम देखते हैं? माँ सरस्वती में हम किसको देखते हैं? मैं नहीं, माँ सरस्वती के द्वारा हम किसको देखते हैं? ये विशाल चेतना, ईश्वर तत्व, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, और ये सब समय स्पंदित रहता है, स्पंदन है, इट्स अ वाइब्रेशन। ये सब कौन मुझे बताता है? और हम देखते क्या है? आज वासुदेव को कैसे देख रहे हैं हम? माँ सरस्वती के कारण। ये अलग होता है। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शब्दानी हाँ मामा, बढ़िया। लॉलीपॉप। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। हम्म